आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। इस जवान को कभी गर्मी लगती। अच्छा, नहीं, सही गोद सफाई। लेने का मतलब यही है कि लंबे टाइम तक इसकी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। जब तक प्रतिमा है उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये पंक्तियां आपने हमेशा सुनी होगी, और जब कोई सैनिक शहीद हो करके पहुंचता है अपने गांव में तो प्राउड की बात होती है। उसकी मूर्ति स्थापना होती है, जयकारे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमेशा दिलों में बसा करके रखते हैं। फिलहाल शहीद सूबेदार सतपाल सिंह यादव के गांव रूपगढ़ में पहुंचा हूं, और यहाँ पर कुछ एनसीसी कैडेट्स हैं जो कि सफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ से गुजर रहा था तो दिखा स्पेशली कि ये क्या माहौल है, आज कोई स्पेशली त्यौहार है या क्या कुछ है। तो मैडम से इंट्रोडक्शन हुआ, और मैडम से मैंने पूछा, एक दिन पहले भी हमने इनको दिखाया था, पास में ही इनका स्कूल है, एमडी स्कूल। मैडम, आज कोई त्यौहार की तैयारी हो रही है, कोई इनकी पुण्यतिथि वगैरह है या क्या कुछ है? त्योहार नहीं है जी, ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं रणधीर सिंह जी, उनकी एक नई पहल है कि जिस स्कूल के पास एनसीसी है वो स्कूल कोई भी शहीद की 2 प्रतिमा गोद ले। और गोद लेने का मतलब ये है कि उसकी पूरी जिम्मेवारी उठाए, कि टाइम टू टाइम उसकी साफ सफाई करवाए। शहीद के सम्मान के लिए ये कार्य बहुत अच्छी पहल है कमांडिंग ऑफिसर। तो स्कूल ने यही प्रतिमा गोद ली है या और कहीं भी आप काम कर रहे नहीं, हैं? हमने एक प्रतिमा पलादगढ़ की गोद ली है जी। तो क्या कुछ होगा इस दौरान, जैसे आज आपने फुटेज हो गए हाँ आपके जी, यहाँ आज सफाई होगी, या फिर ये लंबे टाइम तक, कई साल तक या कई दिनों तक चलता रहेगा नहीं, ऐसे ही गोद सफाई? लेने का मतलब यही है कि लंबे टाइम तक इसकी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। जब तक प्रतिमा है उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य अच्छा, है। वो जी और ये हमारा एक, ये लगा लो, सौभाग्य की बात है कि ये मौका हमें मिला है। वही एनसीसी ऑफिसर हैं, और सब के जिस तरीके से तैयार होकर के मैडम दिख रही हैं, जिस पोजीशन के साथ, फिलहाल ये बच्चे भी उसी जोश के साथ फिलहाल होंगे। क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अतुल नाम, मैं 12th आर्ट्स में पढ़ता हूँ सर। क्या कहेंगे आज स्पेशली यहाँ शहीद की मूर्ति है, उसकी सफाई की आप लोगों ने, और मेरे पास कुछ शॉट्स भी आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप स्पेशली यहाँ सफाई करके, कैसा फील होता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, यही उनका आखिरी निशान होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर जो हमने सफाई की, हमारा मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमें ये गर्व है कि हमने इनकी महान जो शहीद सूबेदार सतपाल सिंह जी हैं, उनके यहाँ पर जो ये मूर्ति लगाई गई, इनकी हमने सफाई की। हमें गर्व है कि ऐसे ऐसे वीर हमारे गांव में, हमारे आसपास में ऐसे वीर पैदा हुए, हमारे देश के लिए शहीद हुए। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि ये हमारे आसपास में हैं। हम इनको, जब तक हम यहाँ पर रहेंगे, एनसीसी में हैं, हम यहाँ पर आसपास हैं, हम इनकी सेवा करेंगे, इनकी जगह की सफाई करेंगे, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और मैं आगे भी यही कहना चाहूँगा कि जो सभी कैडेट्स हैं, मैं नहीं, हमारा जो अगला बैच आएगा वो भी इनकी सफाई करे, ये उनके लिए अच्छा प्राउड फील होगा सर। जी, बड़ी अच्छी बात है। अंकल जी, आसपास के ही गांव से हो, क्या कुछ कहेंगे स्पेशली यहाँ पर इस तरह का माहौल आज एनसीसी वाले ऐसा बच्चों? है, हमारे जो जवान जो शहीद होते हैं, देश की ध्यान रहती है, उनके लिए ऐसे ऐसे काम चलते रहेंगे तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम नए किसी पोस्ट पर होते हुए भी हम इनको काम करने में खुश होते हैं। और ये जो प्रतिमा इन्हें का जो लिया है, बड़ा अच्छा काम किया है। साफ़ सफाई करेंगे, बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी, समाज में भाईचारा और बढ़ेगा, और हमारे देश पे कुर्बान होने के लिए और भी फिलहाल तैयार होंगे। एक गुड़िया है भाई गर्मी में, हालांकि सारे बच्चे लग रहे हैं फिलहाल अपने काम। गुड़िया, गर्मी तो नहीं लग रही? नो सर, हमें गर्मी नहीं लगेगी, कारण है? क्योंकि सर हम एनसीसी में हैं। एनसीसी जवान को कभी गर्मी लगती। अच्छा, वो हमेशा ऐसे ही धूप में तना रहता है, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो घर के काम में हो, या फिर हमारे गांव के काम में हो, वो हमेशा आगे खड़ा रहेगा। कैसा फील हो रहा है आज स्पेशली यहाँ पर? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा सफाई की, और इस प्रतिमा को हमने गोद लिया है, और हम इसकी आने वाली पीढ़ी तक इसको ऐसे ही रखेंगे, या इसमें और निर्माण करेंगे, इसका बहुत अच्छे तरीके से और करेंगे, ताकि ये अच्छी बनी रहे। ये ऐसे ही आने वाली पीढ़ी को सीख मिले कि हमारे वीर शहीदों ने
कैसे हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान अपने प्राण त्याग दिए। वाह भाई, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और ये भाई हर्ष है, मैंने इसको गुड़िया कह दिया, हमारा प्यारा सा गुड्डा है, ये भाई है। और बड़ा अच्छा मैसेज लगा मुझे, काफ़ी अच्छा। इन बच्चों की सोच, जो इनके अंदर भाव भरने हैं, शायद एनसीसी चाहती है, ये जो कमांडर हैं, ये जो लोग चाहते हैं, स्कूल चाहता है, वो सारी चीज़ें देखिए गुड़िया किस तरीके से चमका दिया। गुड़िया, गर्मी नहीं लग रही? यूं आनंद आ रहा है कि कुछ कर रहे हैं, फील हो रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन अमर शहीदों ने हमारे देश के लिए जो कुछ किया है, हम उनके लिए तो इतना कुछ तो कर ही सकते हैं। उनकी प्रतिमाओं को अच्छे से रखें, उनका ध्यान रखेंगे। जी, स्पेशली देखिए भाई। और ये देखिए, ये अपने हैंकी से ही जुट गए, कपड़ा अलग से लेकर के आए हैं। कैसा, क्या कुछ कहेंगे स्पेशली आज? सर, हम सबसे पहले इनको सलाम करना चाहेंगे। तो मेरे को एक शायरी याद आ गई, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। और हम यहाँ पर आके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इनकी संरक्षण में संवेदना करना चाहते हैं। और हम यह भी प्राउड फील कर रहे हैं कि हम जिस इलाके में हम पैदा हुए, उस इलाके में इतनी महान मूर्तियाँ, मतलब इतने महान इंसान हैं हमारे साथ। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और आगे तक हम यही प्रेरणा लेंगे और देते जाएंगे कि हमें इनके संरक्षण में संवेदना करनी चाहिए। अच्छा, ये एक मैसेज भी है, लोग देख भी रहे थे आने जाने वाले। क्यों नहीं फील होता शर्म या ऐसा कुछ? बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा साइनेस होती है उन लोगों के अंदर, लेकिन आप एनसीसी के साथ जुड़ गए हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है? सुबह यहाँ पर डस्ट थी, कचरा था, वो आपने उठाया कई घंटे से, मैंने मैडम से पूछा। हाँ जी, हमें बिल्कुल भी शर्म या मतलब शाइनेस फील नहीं हो रही, क्योंकि मतलब देशभक्ति की एक भावना होती है। मतलब हमें जोश जगा हुआ है कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाई कर दी, तो हम भी इनके लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। और जो शर्म करने वाले हैं उनको भी हम उनके लिए गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि वो शर्म कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें भी अपने मन में देशभक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। अच्छा, एनडीए आजकल तो लड़कियां भी जाने लग गई हैं, और आप लोगों का भी एनसीसी के थ्रू कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस पर एक स्पेशली भरोसा होता है, विश्वास होता है, फैन होता है। आप लोग, जिन लोगों के सीने पर ये एनसीसी की वर्दी आ जाती है, यूनिफॉर्म आ जाती है, उनका सपना हो जाता है मैं स्पेशली एक और यूनिफॉर्म चूज करूँ। तो मन है आप लोगों का कि मैं भी एनडीए के थ्रू या फिर किसी स्पेशल फोर्स के थ्रू वहाँ पहुँचूँ? हाँ जी, ये मेरा बिल्कुल ड्रीम है कि मैं, जैसे मेरे देश के लोग हैं वो बॉर्डर पे जाकर अपना पूरी जीवन सेक्रीफाई कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब जैसे आप बता रहे थे कि सड़कों पे से जा रहे हैं, वो लोगों को देखकर गिल्टी फील करते हैं। तो एटलीस्ट मैं जाकर मेरे देश के लिए कुछ काम करूँ, ये मेरा एक ड्रीम है। जी, तो फिलहाल ये गुड़िया है भाई, ये काम कर रही है कितने टाइम से, क्या कुछ कहोगे गुड़िया? मतलब कि अच्छा लग रहा है, इतने टाइम से चमका बहुत दिया है। अच्छा लग सुबह रहा आए है थे तो सर। कैसा माहौल था यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये काम करके कि भाई हम एक वीर शहीद की प्रतिमा को हम गोद लेने आए हैं यहाँ पर। हमने देखा कि इनकी प्रतिमा पर डस्ट थी, यहाँ पर कूड़ा पड़ा था, तो हमने वो सब साफ़ किया और इनकी प्रतिमा को बिल्कुल ऐसे सुंदर ढंग से हमने बिल्कुल चमका दिया। ये हमने सिर्फ आने वाली पीढ़ी के लिए किया है कि भाई आने वाली पीढ़ी इसको देखे और अपने देश के प्रति वो भी आखिरी दम तक लड़े। अच्छा, कई टास्क दिए जाते हैं एनसीसी वाले बच्चों को, पता नहीं कहाँ धूप में दौड़ना होता है, कहीं पिस्टल से आप टीलों पर चले जाते हैं, पिस्टल लेकर के वहाँ से निशाने साधे जाते हैं। ये चीज़ें कैसी होती हैं? और स्पेशली आज यहाँ पर यूँ आप लोगों को कहीं ना कहीं, मैंने जिससे प्रीति है या क्या नाम है, प्रिंसी है गुड़िया, इससे पूछा कि आप लोगों को ये टास्क दिए जाते हैं, बोरियत फील होती है या फिर यूँ फील होता है कि मैं कर सकता हूँ इसीलिए मुझे बहुत स्पेशली अच्छा फील होता है सर, जब हमें कोई ऐसा कहता है कि तुम्हें ये काम करना है, हम पूरी लगन से उस काम में लग जाते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। तो कितने क्या बच्चे स्पेशली आज यहाँ पर सारे जुटे हुए हैं? कितने बच्चे पहुँचे हैं? सारे बच्चे जितने भी हैं वो सारे काम पे लगे हुए हैं, एक ने भी थोड़ी बहुत भी यूँ नहीं की कि मैं नहीं करूँगा, सब पूरी लगन के साथ जुटे हुए हैं इस काम के लिए। आर्मी जैसा ही हौसला आ जाता है कहीं ना कहीं। और हाँ इन सर, जैसी मूर्ति, बिल्कुल बिल्कुल। आज इस मूर्ति के पास आए, कहीं हुआ है कि ऐसा रोंगटे खड़े हो गए हो या थोड़ा सा हाँ वो सर। फीलिंग्स, उन चीज भावनाओं में? हाँ सर, ऐसा तो होता ही है कि हम वीर शहीदों को देखते हैं तो हमारे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो मैडम है भाई, मैडम स्पेशली इनसे भी सवाल करूंगा। बच्चे अभी भी लग रहे हैं, धूप है ज़बरदस्त और हीट स्ट्रोक वगैरह आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि गर्मी का मौसम ज़बरदस्त आ गया। फिलहाल प्रदीप यहीं से बेशक जूम कर लो भाई। और देखिए ये पौधे हैं, इनको बचाने के लिए स्पेशली पानी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। राजस्थान जैसा मौसम हमारे हरियाणा में भी होने लगा क्योंकि बॉर्डर के आसपास ही हम
तो मैडम क्या कहेंगे, बच्चों के अंदर जो भावनाएं देने का, एक मैसेज देने का जो एम होता है एनसीसी का या फिर से एक स्कूल का, वो सारी चीज़ें इनको प्रॉपरली मिल रही हैं जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? ऐसा है जी, हम तो बच्चे का ये लगा लो, जब बच्चा एलकेजी में आता है हमारे पास, उसी टाइम शिक्षा और संस्कार दोनों कूट कूट के उसी टाइम से भरना शुरू कर देते हैं बच्चों में। और वो चीज़ आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि छोटा बच्चा स्टार्टिंग से ही सब कुछ सीखता है। अपनी मिट्टी से ही बच्चा सब कुछ, पैदाइशी शुरुआत हो जाती है बच्चे की, और आगे बड़ा होने तक बच्चा इससे अटैच रहेगा तो कहीं पे भी मार नहीं खाएगा। अच्छा, एमडी स्कूल के पीछे भी मैंने आपकी एक एनसीसी की वीडियो बनाई थी, जब मैं टीलों में आप लोग वहाँ पर पिस्टल से निशाने लगा रहे थे। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और एमडी स्कूल का नाम आता है, पीछे कमेंट बहुत सारे आए थे, लोग कह रहे थे शेर सिंह सर हैं तो संस्कार होंगे, सारी बातें कर रहे थे। मैं ऋषि दयानंद के नाम से अपने स्कूल बनाया है। तो ये इतना विश्वास कैसे, जुड़ाव लोगों का इतना एमडी स्कूल के साथ कैसे जुड़ पाते हैं? विश्वास कमाना पड़ता है जी। अब शेर सिंह जी का नाम तो कौन नहीं जानता आसपास के एरिया में, वो तो पक्के समाज सेवी हैं। तो स्टार्टिंग से ही जैसे उनकी सोच है उसी तरह से वो बच्चों में भी वही चीज़ डालने की कोशिश करते हैं। जैसे टाइम टू टाइम स्कूल में हवन भी होता है, और जैसे आजकल इतने मतलब फैमिली में भी बच्चे इतने दूर होने लग गए हैं कि दादा दादी से बात नहीं करते और कुछ नहीं करते। तो इस तरह से थोड़ा सा ये चीज़ें उनको शिक्षा दी जाती है कि अपने माँ बाप को भी बच्चे आदर करें, उनका भी सम्मान करें, और बड़ों का, अपने दादा दादी का है, सबका करें। तो ये सारी चीज़ें संस्कार में ही आ जाते हैं। तो ये सब चलता है स्कूल में। चलिए भाई, फिलहाल देखिए फैमिली भी आ गई है, शहीद का परिवार भी आ गया है, इन लोगों से बात करेंगे स्पेशली। और देखिए किस तरीके से गर्मी के मौसम में ये बच्चे भी लगे हुए हैं, फैमिली स्पेशली बाहर से चल करके आई है। शहीद सतपाल की फैमिली मेरे साथ मौजूद है और आज यहाँ पर बच्चों ने जो माहौल पैदा किया, देशभक्ति का जुनून, एनसीसी कैडेट्स या कुछ ऐसी विंग्स हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ से ही शुरू हो जाती हैं और वहाँ से देशभक्ति भी शो होती है। तो यहाँ पर भी माहौल दिखा फिलहाल मेरे साथ। मैं अनिल कुमार, शहीद सूबेदार सतपाल सिंह का लड़का हूँ, और मेरे पिताजी 1970 के अंदर भारतीय सेना जो पैराशूट रेजिमेंट है उसमें उनका चयन हुआ, और उसके बाद उन्होंने 18 साल का 1988 में उनका देहांत हो गया। श्रीलंका ऑपरेशन पवन शांति में श्रीलंका के दौरान उनका ऑपरेशन के दौरान वह वीर गति को प्राप्त हुए। उनके सम्मान में उसके बाद हमारा गांव समाज और सभी परिवारगण सभी के सहयोग से यहाँ हमने उनकी मूर्ति को स्थापित किया, और इस शहीद स्मारक और इसमें गांव का, समाज का, सबका हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा। और बच्चे आए हैं यहाँ पर, गोद लिया है इन लोगों ने, इस बारे में क्या कहेंगे? कैसे एमडी स्कूल, जैसे कि हमें पता चला कि एमडी स्कूल से भी फ़ोन आया और हमें पता चला कि ये बच्चे हैं जो कि एक प्रेरणा के तौर पे लेके ये गोद लेना चाहते हैं और इसकी पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठाना चाहते हैं शहीद स्मारक की। तो हमको इसको सुन के भी और महसूस किया कि आज उनकी जो वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनका आज के समाज में कितना सम्मान है कि बच्चे, आने वाली जो हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे हैं, उनसे कितना प्रेरणा लेना चाहते हैं कि जो देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान किया है उससे वो इतने प्रभावित है कि आने वाले समय में हम भी इस प्रकार अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहना चाहते हैं। और हमारे को इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि एमडी स्कूल ने एक बहुत अच्छी और एक अच्छी जवाबदारी लेते हुए, अच्छे अपने उसको बढ़ाते हुए हमारे स्मारक और आसपास गांव को भी इससे काफ़ी मोटिवेट होंगे, बच्चे भी मोटिवेट होंगे। और स्कूल ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है जो कि इसकी देखरेख और उसका जिम्मा अपने उस पर लिया है। जी भाई हैं, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं और स्पेशली बात करना चाहूँगा। क्या कुछ नाम है जी आपका और किस तरह का इनका वो था ड्यूटी के दौरान, और स्पेशली अब स्कूल वाले आए हैं, बच्चे आए हैं, स्पेशली शहीद के प्रति आस्था है लोगों की, क्या कहेंगे? सर, मेरे भैया जिनका जन्म 6 नवंबर 1952 में हुआ था और 6 नवंबर 1970 में इनका चयन भारतीय जो स्पेशल फोर्स है 9 पैरा कमांडो में हुआ था। उसी समय से इनमें जो जज्बा था, जो देशभक्ति थी, साल 2-2 साल तक इनको छुट्टी नहीं मिलती थी।
कोर्स पे गए हुए थे, पूरी तरह से समर्पित थे। जब शांति ऑपरेशन में राजीव गांधी जी ने शांति सेना भेजी थी, वहाँ ऑपरेशन पवन था, उस दौरान जो है पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान एक माइन ब्लास्ट में ये शहीद हो गए थे। उस समय इनके बच्चे भी बिल्कुल छोटे छोटे थे, वो 2 या 3 साल के होंगे मुश्किल से। तो फिलहाल क्या कहेंगे, स्कूल इस तरह से कोऑपरेट कर रहा है और एक स्पेशली एक मैसेज देना चाहता है आम पब्लिक को भी, शहीदों के प्रति किस तरह का समर्पण होना चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, और स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमडी स्कूल के बच्चे, मैडम श्रीमती प्रतिभा जी और अपने भिवानी के जो कमांडिंग अफसर है एनसीसी बटालियन के, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है कि वो शहीदों के प्रति उनको इतना सम्मान दे रहे हैं। ऐसे सम्मान देने से हमारे शहीदों का सम्मान होगा। बच्चों ने भी खूब अच्छे से जो इसकी साफ़ सफाई की है, मैंने देखा था पहले भी था और आज भी है, इतना अच्छा काम किया है। इससे प्रेरणा मिलती है देशभक्ति की, देश भावना की, देश सेवा की, जो इन बच्चों ने करके दिखाया है, इससे सबको प्रेरणा मिलेगी। जी, तो फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दें और कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है पब्लिक के बीच में, और ऐसे अगर शुरुआत होगी तो हर किसी का जून लांग की अगर बात करें, हरियाणा या फिलहाल भी जो रिजल्ट आया है एनडीए का, स्पेशली हमारे चरखी दादरी जो हमारे काफ़ी नज़दीक है, चंदेनी गांव का जो लड़का है वो टॉप करके एनडीए के थ्रू सेलेक्ट हुआ है और अब सेवा करेगा, देश सेवा करेगा। ऐसे ही देश सेवा का जज्बा और जुनून है हमारे हर युवा के अंदर होना चाहिए, हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, और ऐसे जो मैसेज हैं वायरल होंगे तो थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा और देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की कहीं ना कहीं भावना पैदा होगी। इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मैसेज है, जो पॉजिटिव मैसेज है, दूसरे लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ।